हम आगे बढ़ते हैं। सच लास्ट क्लास कितने तक डिस्कस किया? एक पॉइंट बता सकते कोई? कितना लोग अटेंड किया लास्ट क्लास? 4 और 7 8 नहीं, इधर आया लोग कम होते हैं, नहीं आया लोग ज़्यादा होते हैं। हरे कृष्णा। राधिका और राधिका, हरि बोल। प्रहलाद प्रभु दे दो कुछ। यस प्रभु, क्या डिस्कस किया हम? हाँ जी, प्रभु जी था कि मतलब नाम के ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, नाम से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, और मतलब जो सबसे ऊपर महिमा है वो नाम की है, और जो वेदों का सार है वो भी नाम है। तो मतलब तो हमें नाम लेना चाहिए, तभी मतलब हमारा कुछ हो सकता है। नाम के बिना कुछ भी नहीं है। ये सब प्रभु जी इसलिए बताया कि ताकि हम जो ऑफेंसेस हैं, जो हमारा 6 ऑफेंस था कि मतलब होली नाम को मतलब हमें कुछ अलग करके नहीं समझना, मतलब इंडिस्टिंक्ट नहीं करना। मुझे था कि मतलब नाम के बल पर पाप करना, मतलब ऐसा नहीं है कि हम नाम भी कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं करना। और आपने जो यस प्रभु जी, हाँ मजा भी भक्ति भी है, तो फिर वो मजे रह जाएंगे प्रभु। हाँ ये अपराध है प्रभु जी। और एक जो था कि मतलब हमें ना बेसिकली जो अपना माइंडसेट चेंज करना है, मतलब प्रकृति चेंज करनी है, पाप करने की प्रकृति, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो प्रभु जी मैंने ट्राई भी किया इस वाले में ना, 1 हफ्ते में तो नहीं हो पाया। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मतलब मीठा ना खाऊं, बट एकादशी को छोड़ के नहीं छोड़ पाया। तो आपने 2 चीज़ें बताई थी प्रभु जी, एक तो मतलब एक अविद्या बताया था, और एक आपने दूसरा बताया था कि मतलब मज़ा आना, मतलब एक तो हमें नॉलेज ही नहीं है, दूसरा हमें क्या हो रहा है कि उसमें मज़े आ रहे हैं। नाम प्रयास करने से शुद्ध नाम है प्रभु जी, मतलब कि ना गोल्ड मेडल जीतने के लिए, तो ऐसे शुद्ध नाम है वो भी है, पर शुद्ध नाम के लिए आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा, तब आप शुद्ध नाम ले पाएंगे। जैसे एक ही बुलेट है वो कम होगी तो बार प्रैक्टिस तब एक बुलेट सही जगह पे जाएगी, तो बार प्रैक्टिस करें तभी हमसे शुद्ध नाम निकलेगा, नहीं शुद्ध नाम नहीं होगा, और शुद्ध नाम होगा तो ही हम फिर इसमें
हम लोग डिस्कस कर पूछते हैं नरक के बारे में सुनने के बाद सभी लोगों को इसका सोल्यूशन क्या है सुबह उठकर मैंने क्या बोला, क्या सोल्यूशन दिया, उसको क्या बोलते हैं, क्या सोल्यूशन दिया इनिशियल प्रायश्चित बताया गया है, वो प्रायश्चित करेंगे तो खत्म हो जाएगा। बट ये क्या है, परीक्षित महाराज बोला था, ये तो किससे कंपेयर किया ये प्रायश्चित, हाँ शराब की बोतल या वो, और दूसरा एग्जाम्पल दिया सुखदेव गोस्वामी वो, हाँ कुंजर सोचवा मनिए कुंजर सोचवा एलिफेंट बातें जैसे, तो प्रायश्चित से काम चलने वाला नहीं है। तो क्या सोल्यूशन क्या है, क्या श्लोक है वो, हाँ हाँ केवल भक्ति, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम दुन्वंती कार्त्नेय निहारम एवं भास्कर, है ना। ये भक्ति करेगा तो ऐसा प्रयास की कभी ज़रूरत नहीं पाप करने का। जस्ट सूर्योदय होता है, उदय होते ही एज सच वो दिखते नहीं है एज सच, बट कैसे प्रकाश आवाज़ से प्रकाश हो जाते, लाइक दैट नाम या भक्ति की आवाज़ से एज सच सभी पाप निकल जाते हैं। वो शुद्ध नाम का भी ज़रूरत नहीं पाप करने का, पाप की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाते हैं एज सच, इससे एज सच। बाकी आस्ट्रिटी संडाल वो सुरापानम जैसा है, सुरापान कुंभम का एग्जाम्पल दिया, कितना भी आप धोए वो पॉट को, वाइन का पॉट को, कभी वो स्मेल निकलने वाला नहीं है। लाइक दैट कितना भी आस्ट्रिटीज तपस्या, कोई भी अदर प्रोसेस है अदर देन भक्ति, आप कितना भी करो दैट वो रहेगा ही, वो टेंडेंसी नहीं जाएगा, पाप की प्रवृत्ति नहीं जाएगा। तो प्रवृत्ति तभी जाएगा तब हम भक्ति करेगा या माला करेगा और प्रोसेस को सीरियसली लिया गया सच। और हाँ राइट। कल बलराम जयंती था, कितना लोग बलराम जी के बारे में सुना, बाकी लोग हाँ कौन है बलराम जी? आज नहीं तो ये बलदेव जी के बारे में भी कुछ डिस्कस कर सकता है। कौन है बलदेव जी? शंकरशन भगवान तो कौन है? बलदेव जी कौन है? शंकरशन तो है, कौन है सर? कृष्ण की भाई है, बट क्या है, कौन है सर? हाँ हाँ स्वयं भगवान है और गुरु तत्व है और हाँ हाँ बलराम जी कौन है? कृष्ण की पहले एक्सपेंशन है सच, सब कुछ भगवान है सच बलराम जी से निकलते, वो बलदेव जी कृष्ण से निकलते। बलदेव कृष्ण से बलदेव जी आते, बलदेव जी से कौन आते? बलदेव जी से टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य कितना लोग पढ़ा? एक ही। प्रभुपाद पूरा चैतन्य चरितामृत का टीचिंग्स एक बुक में दिया गया है। हाँ
क्या बोलते हैं उसको? हाँ, क्या है वो? चतुर्व्यूह बोलते हैं इसको। वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्धन, शंकरशन। वो शंकरशन से द्वितीय चतुर्व्यूह अगेन एक्सपेंड होते हैं, एंड उस दूसरा चतुर्व्यूह का शंकरशन से कौन आता है? हिरोदय जी में विष्णु आते हैं। हाँ हाँ, कौन आता है? कौन है वो? नाम क्या है? विष्णु, तीन विष्णु। हाँ, सभी। क्षीरोदय हो गया, गर्भोदय हो गया, क्षीरोदय, गर्भोदय और कर्णोदय। तीनों में कौन है? हाँ, हाँ, कितना लोग बोलते कर्णोदय विष्णु? हाँ, क्षीरोदय विष्णु। खारन बनते वो महाविष्णु है ना। वो शंकरशन, द्वितीय चतुर्व्यूह के शंकरशन से खारनोदय विष्णु आते हैं। खारनोदय विष्णु से क्या होता है? अपना श्वास से अलग अलग ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। तो एक ब्रह्मांड में अगेन एक और विष्णु जाके बैठते हैं, वो गर्भोदय विष्णु। वो गर्भोदय विष्णु, उसका गर्भ से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। वो सेकंड एक्सपेंशन। एक बार ब्रह्मांड क्रिएट किया, वो ब्रह्मांड में एक जीव में, एक ऑब्जेक्ट में, एक आटम में, अंधांतरस्थ, परमाणु चयांतरस्थ, है ना, हर चीज़ में भगवान जाके बैठते। वो कौन है? क्षीरोदय विष्णु। तो ऐसा ब्रह्मांड बनते। तो बलदेव जी सभी का स्रोत है। फर्स्ट विलास है सच भगवान की। तो भगवान का लाइक बताया गया है, लाइक तीन रूप में विस्तार करते हैं भगवान कृष्ण। एक है स्वयं रूप। स्वयं रूप मतलब खुद स्वयं है, स्वयं रूप उसका एक रूप होता है सच। तो इसके बाद स्वयं रूप से ऐसे तदेकात्म रूप से एक्सपेंड होता है। तदेकात्म रूप मतलब पोटेंसी सेम है सच, बट उसका रूप अलग है। वो कुछ पर्पस के लिए आते हैं, कुछ लीलाओं को भाग लेने के लिए, कुछ एक पर्पस है सच, है ना। ऐसे उसका पोटेंसी सेम होता है सच भगवान की, है ना, तदेकात्म रूप में। बट सभी हो सकते हैं वो डिस्प्ले नहीं होते एज सच, बट उसका रूप अलग से आते हैं, तो कि अलग लीला करते भगवान अपने आप को विस्तार करके एज सच, है ना। तदेकात्म रूप बोलते हैं इसको। तदेकात्म रूप का एज सच दो कैटेगरी बोलते हैं, एक स्वाम्स और एक विलास। तो विलास मतलब द फर्स्ट विलास ऑफ, है ना, कृष्णा इज एज सच। तदेकात्म रूप का एक भाग है विलास, और फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इज फर्स्ट विलास क्या है? बलराम जी एज सच। तो उसमें ज़्यादा पोटेंसी होते हैं, और एक्सपेंशंस होते हैं एज सच। नारायण जैसे एक्सपेंशन होता है, वासुदेव जैसे एक्सपेंशन होते हैं, उसमें पोटेंसीज कम होते हैं, उसको स्वांश बोलते हैं सच। और थर्ड कैटेगरी आवेश। आवेश मतलब भगवान की शक्ति उसमें डालते हैं सच। लाइक व्यासदेव हो गया, नारद मुनि हो गया, चतुर्कुमार हो गया, या ब्रह्मा जी हो गया, ये सभी सच आवेश। तो तीन कैटेगरी में भगवान एक्सपेंड होते हैं आध्यात्मिक जगत में सच। एक है स्वयं प्रकाश, स्वयं रूपा, एक तदेकात्म रूपा, और एक तदेकात्म रूप में दो कैटेगरी है सच, है ना, विलास और स्वांश, और तीसरा है लाइक आवेश। तो अल्टीमेटली लाइक ये, हाँ, तीसरा तीन रूप में सच एक्सपैंड करता है सच भगवान आध्यात्मिक जगत में सच, है ना। ये है स्वयं रूप कृष्ण। इसके बाद अलग अलग एक्सपेंशंस का, है ना, लाइक अलग एक्सपेंशंस है, लाइक वो तदेकात्म रूप में विलास, फर्स्ट विलास है तदेकात्म रूप में, वो बलदेव जी है।
जन नारायण जी है, जन वासुदेव जी है, पोटेंसी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होते रहेगा ऐसे, है ना, या डिस्प्ले रिड्यूस होते रहेगा। भगवान ही है ऐसे, अलग अलग कार्य करने के लिए, अलग अलग लीला करने के लिए अलग अलग रूप में एक्सपेंड होते हैं ऐसे। ये को बहुना यो विदधाति कामान। हाँ, स्वांश अवतार में मत्स्य अवतार एंड ऑल पोटेंसी रिड्यूस होते हैं ऐसे, है ना, शेष एंड ऑल ये सभी स्वांश आते हैं। विलास में पहले फर्स्ट विलास बोलते हैं, लघु भावतामृत में रूप गोस्वामी बोलते हैं दैट विलास में पहले बलराम जी आते हैं, देन अदर एक्सपेंशन आते हैं, नारायण वासुदेव सभी विलास है, बट उसका पोटेंसी कम दिखते रहेगा ऐसे। और नीचे आएगा तो स्वांश का कैटेगरी आते हैं, और इसके बाद भगवान खुद शक्ति प्रदान करते हैं ऐसे, वो आवेश अवतार है ऐसे, शिक्त आवेश अवतार बोलते हैं। तो भगवान हाँ वो भी विलास करने आता है ऐसे। हाँ क्या, हाँ नोट्स भेज सकते हैं आप सर्च कर दीजिए थ्री कैटेगरीज ऑफ लॉर्ड एक्सपेंशंस इन गूगल, आपको ये सभी मिल जाएगा। प्रभा जी शिक्तावेश अवतार बोलते हैं ऐसे, शक्ति प्रदान करते हैं, लाइक नारद मुनि को एम्पावर किया भगवान, चतुर कुमारों को एम्पावर किया, लाइक दैट, उसको भी आवेश अवतार बोलते हैं। तो ठीक है, वो टेक्निकल है सच। तो भगवान आते हैं सच, हम कैसे आते हैं इस जन्म में, जन्म कैसे लेते हैं हम, किसके आधार पर लेते हैं? हाँ, कर्मों के आधार पर। कर्म ना दैव नीति है ना, जंतुर्देह उपपत्ति है, पुंसरेण कनाश्रय, है ना। तो भागवत बोलते थे कर्म ना दैव नेत्रेण, हमारा कर्म के अकॉर्डिंगली, है ना, अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड और देवतास, है ना, जंतुर्देह उपपत्ति है ना, एक एक देह अपना कर्म के अकॉर्डिंगली दिया जाता है सच। तो अपना कर्म के अकॉर्डिंगली स्त्री या प्रविष्ट उदरम पुंसरेण कनाश्रय, है ना, पुंस की रेणु से स्त्री की उदर में जाते हैं और अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं सच। वो कर्म के अकॉर्डिंगली दैव के निर्णय पर डिसाइड होता है सच, है ना, वो किधर पैदा होगा, कब मरेगा, है ना, वो सभी डिसाइडेड है सच। हम जीव को इंडिपेंडेंस नहीं होते उसको चुनने के, बट भगवान ऐसा नहीं जन्म लेते हैं सच, अपना इच्छा से, अपना इंडिपेंडेंस से, वो किधर चाहिए, कब चाहिए, किस कुटुंब में चाहिए, है ना, तो वो जन्म ले सकते हैं सच। तो इसलिए भगवान को जन्म नहीं होते, बर्थ नहीं है, बर्थडे नहीं, अपीयरेंस डे बोलते हैं सच। जैसे सूर्य अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होता है ना, तो डिसअपीयर होने के बाद ऐसा नहीं कि सूर्य मर गया, दूसरा जगह है, लाइक दैट भगवान भी अपीयर होता है सच, है ना। तो भगवान की जन्म है दिव्य है सच, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो पहले विस्तार है सच, बलदेव जी सच विस्तार होता है भगवान को अलग अलग लीला में और सेवा के रूप में करने के लिए सच। तो कृष्ण और बलराम में मेजर डिफरेंस क्या है? लास्ट ईयर भी हम डिस्कस किया। हाँ हाँ हाँ, तो भगवान कृष्ण ही है एज सच, बलराम जी, बट एक पर्पस के लिए एक्सपेंड होते भगवान। और डिफरेंस क्या है दोनों का? दोनों का डिफरेंस है कलर। भगवान श्याम सुंदर है, ये वाइट है, पूर्णिमा रंग, चंद्रमा रंग, तो कलर डिफरेंस है। देन वो कृष्ण है सेवा लेते हैं और बलराम है सेवा देने के लिए आते हैं सच। तो ये दो ही सच डिफरेंस है सच दोनों का।
तो कभी भी कृष्ण की लीला होता है सच, भगवान जी बलराम जी क्या है वो भी अवतरित होता है भगवान की लीलाओं में हेल्प करने के लिए, सहाय करने के लिए। तो बलदेव जी को आदि सेवक बताया जाता है, दैट मीन फर्स्ट सर्वेटर ऑफ गॉड एज सच। वो सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ, भगवान अपने खुद को एक्सपेंड किया है ना, एक सेवा लेने के लिए सच। और कैसे हम शरणागति होना चाहिए सच भगवान के प्रति, वो बलदेव जी हमको सिखाते हैं। So, although he is a direct vilas of Lord, direct expansion of the Lord, but he acts as a servant of Lord, है ना, एक सेवक के रूप में उसका सेवा करते हैं सच। तो कितना भी हमको भक्ति में सच किसी को कुछ ना कुछ रस मिल रहा है सच, भक्ति अभिमान बोलते हैं इसको, वो मिल रहा है, वो भगवान बलदेव जी की कृपा से मिलता है सच। वो इमोशन है भक्ति का, वो क्या है सच, बलदेव जी सोर्स है उस इमोशन का, भक्त अभिमान। भक्त अभिमान मूल श्रील बलदेव, चैतन्य महाप्रभु का कृष्णदास कविराज बोलते हैं दैट भक्त अभिमान मूल कौन है, श्री बलदेव है सच। तो ये भक्ति अभिमान का इतना आनंद आता है भक्ति में सच। भक्ति अभिमान लाइक ये आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म नहीं तारे एक बिंदु, है ना, ये भक्ति अभिमान का एक आनंद सागर जैसा प्रतीत होता है। तो है ना, ब्रह्मानंद क्या है, ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाला आनंद है, वो एक बिंदु है। सागर कितना बड़ा है, एक बिंदु कैसे है, लाइक दैट भक्ति में इतना रस मिलता है, इतना इमोशंस मिलता है। तो ये सभी का स्रोत है सच बलदेव जी है सच। तो बलदेव जी का कृपा है तो हमको भी सच मिलता है सच, है ना। तो एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर सर्वसेव्य जगत ईश्वर, है ना। तो चैतन्यामृत में भी बोलते हैं एक ही ईश्वर है, वो कृष्ण है, बाकी सभी क्या है, सर्वसेव्य जगत ईश्वर। तो आर यत सब तांड्र सेवानुचर, है ना। तो सभी लोग कितना भी एक्सपेंशन से आते, है ना, भगवान कृष्ण के अलावा वो भगवान की सेवक है। कृष्णदास कविराज बोल रहे मतलब केह माने केह न माने सब तांड्रदास, ये न माने तार होई सर्व पापनाश। कोई मानेगा या नहीं मानेगा, हर जीव कौन है, कृष्ण की दास है। बट कोई मानेगा तो अच्छा है उसके लिए, बट कोई नहीं मानेगा तो वो पाप का भागीदार होगा, ऐसे बोल रहे हैं। सो कोई भी अवतार लेते हैं भगवान ऐसे, बलराम जी भी आते हैं उसको हेल्प करने के लिए, है ना। तो भगवान राम जी के रूप में आएगा, बलदेव जी कैसे आएगा, लक्ष्मण जी के रूप में। भगवान विष्णु नारायण रूप के आएगा, बलदेव जी कैसे आएगा, शेषनाग संकर्षण के रूप में आएगा। भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएगा, बलदेव जी कैसे आएगा, नित्यानंद प्रभु के रूप में आएगा। ऑलवेज सेवा करना चाहते हैं, इतना सेवा करते हैं राम अवतार में भी ऐसे, है ना। तो सेवा करते करते राम कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा ऐसा कुछ बहुत कष्ट होता है, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते राम जी दैट वो करने के लिए इच्छा नहीं होते, फिर भी करना पड़ता था। बहुत विचार आ जाते दैट क्यों मैं छोटा भाई बना। अभी अगले कोई भी अवतार लिएगा छोटा भाई नहीं बनेगा, है ना। इतना दुख आता है लक्ष्मण जी को, तब सीता मैया को व्यासदेव जी का आश्रम में छोड़ने के लिए बोलते, तो नहीं करना चाहते ऐसे, उसका हृदय फट जाता है ऐसे। तो फिर भी राम जी का आज्ञा है, भाई का आज्ञा है, वो उल्टा नहीं बोल सकते, तो करते तो सब निश्चय करते, नहीं हमें नहीं आएगा ऐसा। अभी भाई के रूप में आएगा, इवन कृष्ण में बलराम जी के रूप में भाई के रूप में आएगा, फिर भी वो सेवा का भाव कभी छोड़ते नहीं, है ना। भैया होते हुए भी वो अलग अलग रूप में सेवा करते हैं ऐसे।
तो ऑलवेज दोनों भाई मिल के रहते हैं सच, है ना। तो ये बोल रहे दैट एक श्लोक में दैट जलधर शशिवर्णौ गोपवेशो किशोरौ सहचर गणवृन्दै क्रीडमानौ रजेशौ नटवरजितवेशौ नीतपीलाम्बराद्यौ जगत जनन हेतु रामकृष्णो नतोस्मि। ना राम और कृष्ण किस लिए अवतार लिया, ऐसे वो क्या क्या करता था वो इस श्लोक में बताया गया है। जलधर शशिवर्ण, जलधर मतलब उसका वर्ण के बारे में बता रहे। पहले जलधर मतलब ब्लैक, है ना, श्याम रंग, और शशि मतलब मून की कलर क्या है, वाइट। ये दोनों कैसे आया, ये दोनों भाई जलधर शशि वर्ण। इसका वर्ण क्या है, एक का वर्ण है जलधर, दूसरा का वर्ण है वाइट। गोपवेश हो, है ना, तो गोपवेश में आया। और क्या कर रहे हैं वो लोग, सहचर गण वृंद, है ना, क्रीडयंतो ब्रजेश, अपना सभी गोप लोगों को होड बॉयज़ के साथ वो क्या करते हैं, क्रीड मानो ब्रजेश। तो क्या करने के लिए आते हैं, आनंद लेने के लिए आते हैं, खेलने के लिए आते हैं। और किधर आते हैं, ब्रजेश, ब्रज में आते हैं। आपसे ये दोनों ब्रज की ईश्वर है, ब्रज की ईश है, ब्रजेश है, बट वो ऑलवेज सभी को सेवा करने में, वो ईश्वर जैसा कभी रहते नहीं ब्रज में, ऐसे तो ऑलवेज सभी को सेवा करते हैं, ऐसे सभी को आनंद देते रहेगा। ऐसे नटवरजित वेशो नील पीताम्बराज्यो, है ना, हर दिन हर रोज ये गोप लोगों से नटवर है, ऐसे लाइक नाचते रहेगा, ऐसे गाते रहेगा, ऐसे। और क्या क्या ड्रेस पहनते हैं, नील पीताम्बरास्तो, भगवान का रंग क्या कलर का ड्रेस पहनते हैं, पीताम्बर। और बलदेव जी नीला, नील क्यों पहनते हैं बलदेव जी, हाँ कृष्ण के कलर है, सिर्फ नील है, तो ऑलवेज कृष्ण की कलर में रहना चाहते हैं। सिर्फ जगत जनन हेतु राम कृष्ण नतोस्मि, है ना। तो जगत जनन हेतु, दैट मीन हेतु है, ये दोनों ऐसे सब का कारण है। जगत पूरा जगत का, पूरा जीव का, दोनों का कारण कौन है, ये जगत जनन हेतु है ये लोग। कौन है वो, राम कृष्ण, राम और कृष्ण नतोस्मि, है ना। तो ये बहुत ही सुंदर से बोलते हैं सच। तो एक है सच, कुछ आचार्य बोलते हैं एक है, दोनों मैग से कंपेयर करते हैं सच। एक तो मून हो गया, और बलराम जी को भी मैग से कंपेयर करते हैं। एक है हाँ लाइक वसंत ऋतु का मैग, एक है वर्ष ऋतु का मैग। दोनों एक मैग क्या होते हैं, वाइट होते हैं क्लाउड, वो बलराम है ना। वर्ष ऋतु का क्लाउड ब्लैकिश होता है, श्याम होता है, तो वो कौन है, कृष्ण है। तो दोनों का वर्ण ऐसे अलग अलग है ऐसे। तो हम जैसा दग्ध जीव को हम जल रहे हैं ना अभी संसार के दुख से, उसको शीतलता प्रदान करने के लिए बलदेव जी आते हैं ऐसे। तो इसलिए उसको शशि से, मून से कंपेयर किया जाता है ना। शीतलता है चंद्रमा का, वो हमारा ताप को कैसे ख़त्म करता है। दैट ये भौतिक जीवन का ताप है, हम हर रोज़ जल रहे, ये त्रिविध क्लेश से और दुख से सच। तो उस ताप को सच शांत करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए सक्षम होता है वो बलदेव जी सच। क्या श्लोक है, क्या पढ़ता हूँ, निताई पद कमला कोटि सूर्या सुशीतला, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जे चाहिए जगत जुराय, जे चाहिए जगत जुराय।
निताय बिने बाय राधा कृष्ण पाइते नाय हे निताय बिने बाय राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करे धरो निताय बाय रुका करे धरो निताय बाय निताय पदा कमाला कोटि चंद्र सुशीतला दे जाई जगता जुराय दे जाई जगता जुराय। जगत जुराय मतलब जल रहे हैं जगत में ऐसे है ना, तो ये छाया देते हैं ऐसे, शीतलता देते हैं। एक निताय कौन है ऐसे? निताय की पद कमल को पकड़ेगा वो निताय की शरण है ऐसा। ये इतना कष्ट है भौतिक जीवन में, वो कष्ट झेलते हुए भी निताय की चरण में जाएगा तो क्या होगा? कोटि चंद्र सुशीतला, है ना, एक चंद्र नहीं है, कोटि चंद्र आके एक बार आएगा तो कितना सुशील रहते हैं, है ना। ऐसा हमारा प्रॉब्लम्स को ठंड करते हैं, ऐसे सुशीलता देते हैं, हमको फील नहीं होने देते। वो तो जल रहे हैं ऐसे, बट इतना कूलिंग आते हैं ऐसे, ये जलना पीड़ा महसूस नहीं होता ऐसे, है ना। तो इसलिए बोलते हैं इसका चरण पकड़ो यार, दृढ़ कोरी धरो निताय पाया, पाया मतलब फीट, दृढ़ से आप पकड़ो बलदेव जी का चरण। बलदेव जी का चरण पकड़ेगा देन ये वो इतना शीतलता प्रदान करते हैं दैट हमारा सब कुछ दुख खत्म हो जाता है ना। आप बलदेव जी का या निताय की बिना नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे, राधा कृष्णा पाइते नहीं। हे न निताय बिने बाय राधा कृष्ण पाइते नाय दृढ़ करी धरो निताय पाय दृढ़ करी धरो निताय पाय से संबंध नहीं जा भूत जन्म गेलोता से संबंध नहीं जा भूत जन्म गेलोता से ये पशु बड़ दुराचार हे पशु बड़ो दुराचार निताई न बोलिले मुगे माझिलो संसारा सुखे निताई न बोलिलो मुखे हे माझिलो संसारा सुखे विद्याकुल की कोरिवेता विद्याकुल की कोरिवेदा। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे अब नित्यानंद प्रभु कौन है, उसका संबंध क्या है, वो क्या देने वाला है वो जानते नहीं है। वो जन्म वेस्ट है ऐसा गेलो है, वृथा जन्म गेलो आर सही पशु बड़ा दुराचार, वो पशु के समान है, दुराचार है ऐसे, है ना। क्योंकि हम निताय के शरण नहीं ले रहे इसलिए हम मज़ा आ रहा है हमको संसार का सुख में, बट निताय की चरण हम लिएगा, बलदेव जी का चरण नहीं दिएगा। बलदेव जी क्या करेगा, हमारा हृदय में कितना भी अनर्थ है वो खत्म करेगा सच। तो संसार के सुख में हम रम रहे, इसका मतलब दैट हम बलदेव जी या निताय की शरण में नहीं जा रहे। विद्या कुल की कोरी बेरे तार, है ना, ये विद्या है, ये कुल है, ये प्रेस्टेज है, पोजीशन है, वेल्थ है, कोई भी आपको तार नहीं सकते। ओनली एक व्यक्ति है उसको तार सकते आपको, वो निताय की कृपा है सच। अहंकारे मता होया
निताय पद पासारिया अहंकार मता पिया निताय पद पासारिया असत्यरा सत्य कोरी मानी असत्यरा सत्य कोरी मानी नितायेर करुणा हवे ब्रज राधा कृष्णा पावे निताये करुणा हवे ब्रज राधा कृष्णा पावे धारो निताय चरण दुखानी धारो निताय चरण दुखाई। हम अहंकार के वजह से मत होके सच निताय पाद का पादाश्रय छोड़ दिया, इसलिए हमको कोई भी असत्य है वो सच लग रहा है। सच किसमें सुख नहीं है उसको सुख लग रहा है। सच क्या असत्य है वो सच मान के बैठ रहे, क्योंकि हम हमारा अहंकार से मत हो गया। वो अहंकार को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? निताय की चरण कमलों की आश्रय लेना चाहिए, पादाश्रय लेना चाहिए। तो निताय की करना होगा, धन राधा कृष्ण को पाएगा। और इसलिए धरो निताय चरण दुखानी, है ना, बहुत अच्छा तरह पकड़ के रहो बलदेव जी का चरण, ताकि हमको राधा कृष्ण मिलेगा और अहंकार खत्म होगा और ये असत्य का जगत को सत्य जगत जैसा नहीं समझते, नहीं मानेगा हम। नितायेर चरणा सत्या ताहारा सेवका नित्या नितायेर चरणा सत्या ताहारा सेवका नित्या निताय पद सदा करो आशा निताय पद सदा करो आशा नारोत्तम बोड़ो दुखी निताय मोरे कोरो सुखी नारोत्तम बोड़ो दुखी निताय मोरे कोरो सुखी राखो रंग चरणेरा पासा राखो मोर चरणेरा पासा। किसके पास रखने का प्रयत्न कर रहे नरोत्तम दास ठाकुर? निताय चरण की पास रखने का बोल रहे हैं सच, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दुखी है सच, है ना। तो कोई भी सुखी होना चाहता है, कितना लोग दुखी है सच सभी दुखी कि है न माने या माने सभी दुखी है है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोले रहे निताई के पास जाएगा वो मेरे को सुखी करेगा सच। निताई का चरण का आश्रय सत्य है। नरोत्तम दास बोल रहे ताहारा सेवक नित्य है सच। दैट मीन्स निताई की चरण कमल की सेवा दिव्य है सच, ऑर्डिनरी नहीं है सच। और इसलिए निताई पद का सेवा हमेशा करते रहिए सच। तो इसलिए कोटि चंद्र सुशीतल है सच, है ना। तो हमको इस भव सागर की कष्ट से शीतलता प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। निताई की चरण लेना बहुत ज़रूरी है सच। तो भगवान हमेशा सेवा करते हैं सच। बलदेव जी, है ना, अलग अलग रस में सेवा करते हैं सच। बलदेव जी एक ही व्यक्ति है सच। हम भगवान की संबंध किस प्रकार से, कितना रस में हम संबंध स्थापित कर सकते भगवान की? हाँ 12 रस, 5 रस। हाँ, क्या क्या रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम भगवान से? किस रस आस्वादन कर सकते हैं? हाँ, शांत रस,
शांत रस, दास्य रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, है ना। ये 5 कैटेगरी में हम भगवान की अलग अलग संबंध स्थापित कर सकते हैं। और ये 5 रस में भी सेवा करने वाली व्यक्ति कोई है, वो एक ही व्यक्ति है। वो कौन है? बलदेव जी, है ना। तो हर रस में सच बलदेव जी कृष्ण की सेवा करते हैं सच, है ना। शांत रस में कैसे सेवा करते हैं भगवान बलदेव जी? शांत रस मतलब, हाँ, शांत रस में कौन कौन क्या क्या चीज़ आते हैं? बलदेव जी को कैसे कैसे सेवा करते हैं कृष्ण भगवान? बलदेव जी को कैसे कैसे सेवा करते हैं? बलदेव जी अपना हर चीज़ भगवान यूज़ करते हैं, वो बलदेव जी का विस्तार है। ऐसे भगवान की ड्रेस, भगवान की मृदंग करताल, या भगवान की गहना, भगवान की कपड़ा, है ना, भगवान की तिलक, भगवान की फ्लूट, भगवान की पेक ऑफ फेदर, है ना, कुछ भी भगवान की यूज़ करते हैं सच, वो बलदेव जी का एक्सपेंशन है सच। भगवान की धाम, धाम भी भगवान कौन है? बलदेव जी है सच। धाम में हम जाते हैं सच, हम पैर रखते हैं सच धाम के ऊपर, कौन है सच? हमको सह रहे हैं सच, सेवा कर रहे हैं सच। भगवान के भक्त लोग आ रहे हैं, ठीक है मैं सहनते, उसका वजन को भी सहनते, उसका मेरे ऊपर भी चलो, बट अपराध नहीं मानते शंकर चंद जी, बलदेव जी ऐसे सच बहुत कृपामय है सच। ये भगवान की सेवा करते हैं अलग अलग रूप में सच, है ना। इसलिए लाइक धाम में जाते हैं केयरफुल रहने के सच, हम धाम में जाके थूकना नहीं चाहिए, है ना, कि कोई भी गार्बेज फेंकना नहीं चाहिए इधर उधर, किधर भी पेशाब नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सभी अपराध होते हैं, धाम अपराध होते हैं, क्योंकि धाम है सच बलदेव जी का एक्सपेंशन है। वो शांत रस में सच ये सभी का रूप में सच भगवान शांत रस में सच बेड बनते भगवान, अब बोला अनंत शेष बन के। कोई भी भगवान की सेवा में उपकरित होते हैं सच, ऑल फेरा पर लिया, हर आरती करते हैं सच, है ना भगवान की भोग लगाते हो, प्लेट, सब कुछ बलदेव जी का एक्सपेंशन है। तो वो भगवान की सेवा में वो चीज़ इतना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो बलदेव जी का एक्सपेंशन है ना। कभी पैर लग जाते भोगा प्लेट में, उसको अपराध करके क्षमा करने का, उसको क्षमा मांगने का, कभी कुछ करताल गिर जाएगा उसको क्षमा मांगने का, कभी मृदंग में पैर लग जाएगा उसको क्षमा मांगने का, क्योंकि ये सब कुछ बलराम जी का अवतार है। अलग अलग रस भगवान का हर चीज़ में सच बलदेव जी एक्सपेंड होके, है ना, सेवा करना चाहते। कोई भी चीज़ सच भगवान की सेवा में उपयुक्त हो रहे, वो क्या है? बलदेव जी है सच। तो इस तरह वो शांत रस में वो सेवा करते हैं सच। और दास्य रस में कैसे सेवा करते हैं? हाँ, सेवा करते हैं सच, लक्ष्मण के रूप में आते हैं या शेषनाग के रूप में आते हैं, बेड बनते हैं सच, है ना। ऑलवेज सेवा में, इवन कृष्ण अवतार में सेवा करते। इवन कभी कृष्ण दबाते बलदेव जी का चरण, कभी कृष्ण तक जाएगा तो बलदेव जी चरण दबाते हैं सच। ऐसा नहीं कि बड़ा भाई है मैं नहीं करने का, ऐसा नहीं बोलते हैं सच, है ना। हर बार सेवा करते हैं। और साक्य रस में भी ऑलवेज सेवा करते हैं सच, है ना। एक दूसरे के खेलते हैं सच, भगवान को आनंद देते हैं, फ्रेंड बन के एक के ऊपर कूदते हैं सच, लड़ते हैं सच, है ना। हर चीज़ करते हैं सच फ्रेंडशिप के रूप में सच, बहुत प्रेम करते हैं सच। तो दाऊ जी सच भगवान जाना चाहते हैं सच, हाँ, उसको 5 साल आ जाते हैं। तो तब सच 5 साल के पहले आप वत्स को सच लाइक पहले वत्स का पाल होता था, वत्सपाल बनता था एक गोप लोग, देन गोपाल होता था। गोपाल मतलब छोटा है तो बछड़ा को चढ़ाता था, बट गोपाल होता था। तो कृष्ण के बहुत ही लाइक इच्छा है सच गोपाल बनने के लिए सच। तो उसका उम्र आ जाता है गोपाल बनने के लिए। देन माता यशोदा डरते हैं सच। देन बलदेव जी बोलते दैट माया चिंता मत करो, मैं हूँ ना मैं रक्षा करेगा सच। तो यशोदा माई बोलते हैं दैट कैसे रक्षा करेगा बलदेव जी को? तो बोलते दैट आई विल प्रोटेक्ट कृष्णा एज द आई लीड प्रोटेक्ट द आई, है ना। तो एक आई लीड होता है, कैसे हर बार आंख को कैसे प्रोटेक्ट करते इस समय, हर क्षण भगवान को लाइक कृष्ण को प्रोटेक्ट करते ऐसे।
तो कैसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं पूछते हैं सच। तो यशोदा मैया को बोलते दैट अलग अलग तरीक़े से भगवान कृष्ण भागते रहते इधर उधर, वो कोई भी पेड़ चिढ़ जाते हैं सच, मैं ये सब प्रोटेक्ट करेगा वो पेड़ नहीं चिढ़ेगा। और कोई भी फ्रूट या फ्लावर पकड़ के वो खाने का सोच सकते हैं, वो मैं खाने नहीं दिएगा उसको, है ना। और वो इधर उधर जाते रहेगा, जंगल में बहुत कांटा होते हैं सच, मैं पहले जाके उसको कांटा को हटाएगा, उसका पैर को नुकसान नहीं कराने देगा। तो अलग अलग तरीके से उसको समझाते हैं सच, है ना। तो ऐसा सेवा करते हैं भगवान सच, गोपाल के रूप में सच। देन यशोदा माई मानते हैं सच, ठीक है आप लेते। हाँ, कैसे हेल्प करते हैं? हाँ, उसके ऊपर चढ़ते हैं उसको चढ़ के उसको करते हैं डोल, हर चीज़ में सच भगवान का सेवा करते हैं सच। तो हर क्षमाएँ सच बलदेव जी सच कृष्ण की चिंतन में रहते हैं सच, कृष्ण की कैसे सेवा करूँ सच। इवन वो सोते सोते भी कृष्ण की चिंतन में रहते हैं सच। ऐसा बोलने लगता है दैट वो सोते हैं, उसका नींद आते है, भगवान दिखाई पड़ते हैं, कालिया दमन कर रहे हैं, वो चिल्लाते रहेगा, अरे कृष्ण मेरे को मालूम है भगवान है, आपको कुछ नहीं होगा, ये लोग अननेसेसरली रो रहे हैं एंड ऑल, है ना, आप आराम से उसको जीत के लेके आ जाएगा एंड ऑल। लाइक वो चिल्लाते हो और मारो और लड़ो उसके साथ, मेरे को कुछ डर नहीं है, ये लोग डर रहे हैं, ऐसा करके बात करता था सच नींद में ऑलवेज, है ना। लाइक कृष्ण भावना भावित है सच, है ना। हर समय इवन नींद में भी सच वो भगवान के बारे में चिंतन करता था, हमारा गुरु महाराज जैसा तो नींद में भी महाराज जी हाँ भगवान की आरती करता था सच। तो ऐसा लाइक साक्य रस में भी सेवा करते, वात्सल्य रस कोई गड़बड़ ना हो सच, पेरेंटल अफेक्शन एक बड़ा भाई के रूप में भी वात्सल्य से उसको सेवा करते हैं, कभी प्रोटेक्ट करते हैं सच, है ना, किसी डेंजर से एंड ऑल। सो ये सभी सच करते हैं सच। और माधुर्य रस में कैसे सेवा करते हैं? अनंग मंजरी राधा रानी का सिस्टर है सच, वो बलदेव जी का एक्सपेंशन है सच। तो दोनों राधा कृष्ण की लीलाओं को लाइक अच्छा तरह संभालने के लिए अनंग मंजरी के रूप में बलदेव जी खुद मंजरी बनते और राधा कृष्ण की सेवा करते हैं सच। तो ऑलवेज हमेशा लाइक भगवान लाइक कुछ भी लाइक कभी मिट्टी खा लेते भगवान, तो बलदेव जी भाग के किसके पास जाके बोलते यशोदा मैया के पास जाके बोलते हैं सच। तो भगवान बोलते दैट मुंह में लगा के आते हैं सच मिट्टी और बोलते दैट परम सत्य है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, है ना। तो वो परम सत्य है, झूठ बोलते, क्या झूठ बोलते हाँ मैंने खाया मैं नहीं खाया वो इनडायरेक्टली बोलते मैंने खाया बट वो बोल रहे सच मैंने खाया है सच, है ना। तो ऐसा सच परम सत्य भी झूठ बोलने लगता है सच। और लॉजिक देते हैं उसका यशोदा मैया को दैट क्यों नहीं खा रहे ऐसा, क्यों खाया। तो वो कभी कभी बोलते दैट आप बताया दैट सात माँ हैं, पृथ्वी में एक माँ है, सच आपसे दूध पीते हैं, ऐसे ही पृथ्वी माँ है तो उसका भी मिट्टी खाते हैं, भूख लगेगा तो क्या करूँ मैं, है ना। तो ऐसा करके सो बलदेव जी आते हैं सच, बहुत सेवा करते हैं भगवान को। इवन राम अवतार में भी इतना सेवा करते हैं 14 साल बिना सो के, है ना। सेवा भाव सीखना चाहिए तो किससे सीखना चाहिए? बलदेव जी से सीखना चाहिए, है ना। अपना भाई के लिए लाइक वो पूरा रात नहीं सोता था और रक्षा करता था, है ना, पानी लेके आता था, झाड़ू मारता था, है ना, सीताराम को अच्छी तरह
चित्रकूट में एंड ऑल, लाइक घास काट के उसको आनंद देता था और अपने आप को ऐसा तड़पता था ऐसा। तो ठीक है, राम जी तो जा सकते वनवास, सीता मैया भी जा सकते। राम जी पिताजी का पालन किया, सीता तो पति है, पति को वनगमन में जाना चाहिए, बट लक्ष्मण का ज़रूरत नहीं है उसके साथ वनवास जाना है ना। तो वो आराम से वो राज्य में बैठ के ऐसे अपना वाइफ के साथ रह सकते हैं ऐसे। और फिर भी उसका इतना सेवा भाव है भगवान के प्रति, वो हमेशा वो भगवान की सेवा में ही तत्पर रहना चाहते हैं, अपने सुख के लिए कुछ नहीं चाहते। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांचा तारे बलिकाम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा दरे प्रेम नाम, है ना। भगवान के ऊपर प्रेम है ऐसे, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं चाहते ऐसे। बलदेव जी हर चीज़ भगवान की सेवा में लगाने का कोशिश करते हैं ऐसे। सो रोमहर्षण सुता को कैसे वध किया? तुरंत से वध किया। हाँ, काश की तिनका से वध किया। वो तुरंत इतना गुस्सा है असल बलदेव जी को, लक्ष्मण जी को भी गुस्सा है, बलदेव जी को भी गुस्सा है ना। बट वैसा गुस्सा वाला कलयुग में कैसा आया? वही तृण को मुंह में रख के सभी लोग के पैर पकड़ के भीख मांगता था। क्या भीख मांगता था? बोलो। हाँ हाँ, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो शिक्षित। नाडिया गोत्र में नित्यानंद पासियाचे नाम हट जीवेर करा। नाडिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पाटियाचे नाम हट जीवेर करा। नाडिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पाटियाचे नाम हट जीवेर करा। नाडिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पाटियाचे नाम हट जीवेर करा। श्रद्धावान जान है श्रद्धावान जान, श्रद्धावान जान है श्रद्धावान। प्रभु आज्ञा माई मागे यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रभु कृष्ण करो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो क्या कर रहे हैं? ऐसा भगवान ऐसा है ना। इवन व्यास पीठ में बैठ के भी उसको नमस्कार नहीं किया। ऐसा छोटा अपराध के लिए इतना गुस्सा होकर उसके घास से ऐसा मारते हैं ऐसा। भगवान घास से उसका नाक काट लेते हैं ऐसा, शिक्षा देने के लिए दैट कभी भी भगवान आएगा कोई भी पथ में हो वो नमस्कार करना चाहिए करके शिक्षा देने की, है ना। इतना स्ट्रेंथ है भगवान को वैसे। हमें एक पिस्टल में एक बुलेट कुछ नहीं कर सकते, हम फेंकेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। वो पिस्टल में उसको शूट करेगा वो खत्म हो जाएगा। लाइक दैट भगवान के हाथ में इतना शक्ति है, घास है कुछ नहीं कर सकते। भगवान की पिस्टल जैसा हाथ में ऐसा मारा तो खत्म रोमहर्षण। तो वही भगवान ऐसे निताय के रूप में आते हैं, है ना। तो बोलते थे, है ना, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं नाडिया गोद्रमती पे नित्यानंद महाजन आया और क्या किया? वो नाम हट बोल दिया। नाम हटा जीवेर कारण, जीव की उद्धार करने के लिए नाम देने के मार्केट प्लेस खोल दिया, बाजार खोल दिया। उस बाजार में क्या क्या बेचते हैं? हरि नाम दे रहे सभी को उस बाजार में। तो किसके लिए हरि नाम है? श्रद्धावान। इसके पास श्रद्धा है उसको बेच सकते हो, एक ही प्राइस है। नित्यानंद वो बोलते श्रद्धावान जान ले, अब ले लो ये। प्रभुर आज्ञा बाई मागे यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण भजो कृष्ण शिक्षा। अपराध शून्य होय लोये कृष्ण नाम, अपराध शून्य होय लोये कृष्ण नाम।
कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्णेरा संसार कर चढ़िया नाचा, कृष्णेरा संसार करे चढ़िया नाचा, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म का, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म का, नाड़िया गोद में चंद्रमा, काटियाचे नाम हटा जीवे रतारा, काटिया गोद में चंद्रमा, काटियाचे नाम हटा जीवे रतारा। तो ऐसा बलदेव जी कलयुग में ऐसा अवतार लेते हैं, ऐसे सभी को भीख मांगते हैं, ऐसे है ना, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण, आप भगवान की नाम बोलो और मेरे को खरीद लो, ऐसे मेरे को आपको सर्वेंट बनाओ, मेरे सेवक बनाओ, मैं दास बन के पूरा जीवन आपको सेवा करेगा। आप यही भिक्षा मांग रहे थे, आप एक बार नाम लो, ऐसे है ना। जगह मजा दिखाई पड़ता है, ऐसे लोग बोलते थे, ये चैतन्य महाप्रभु ये इंस्ट्रक्शन देते हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को, क्या करो आप घर घर जाओ और बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, तो सब कुछ प्रचार करो आप। वो जाते हैं रोड में तो जगह मत दिखते हैं ऐसे, तो लोग बोलते थे इसके पास मत जाओ, बहुत खतरनाक है ऐसे, बट हरिदास ठाकुर बोलते चलो खतरनाक बोल रहे हम नहीं जाने का, तो नित्यानंद प्रभु इतना उत्साह हो जाते हैं वो लोग जगह मदाई को देखे, हाँ अभी मौका मिला मेरे को चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरी बढ़ाने के लिए, वो पतित पावन है वो प्रूव करने के लिए अभी ये मौका है कि जगह मदाई को हम हरिनाम कराएगा करके। तो हरिदास ठाकुर उसको जानते क्यों आप ये रिस्क क्यों लेते हैं और मेरे को भी मरवाते हैं, सच आप मरवाते। तो बहुत बार ऐसे ही भागते लोग, लाइक हरिदास ठाकुर कभी कभी फंस जाते, नित्यानंद प्रभु जल्दी फिर चले जाते हैं, उम्र में थोड़े बड़ा है हरिदास ठाकुर, तो वैसे ही चाहते हैं सच है ना। तो मदाई और जगह के पास जाके बोलते हैं नित्यानंद प्रभु, हाँ यही बोलते थे, एक बार आपका भिक्षा मांग रहे, एक बार आप नाम बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। वो तो नशा में होता था है ना, कुछ सुनता तो नहीं है, सच सुनते नहीं है, तो ये लोगों को पैर पकड़ने लगता है नित्यानंद प्रभु, एक बार तो बोलो एटलीस्ट आपको उद्धार हो जाएगा, वो और गुस्सा हो जाता है ना। तो पापी लोगों को ऐसे भगवान के बारे में बोलेगा तो वो और अपराध करेगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु और गुस्सा होके उसको सुनते नहीं है ऐसे, तो वो बोलते थे अभी चैतन्य महाप्रभु का कृपा चाहिए, मेरा कृपा भी इसको सफिशिएंट नहीं है, तो कुछ तो क्या करना चाहिए मुझे। तो ऐसा करने का मजा है मेरे को, दैट ऐसा कुछ करो दैट चैतन्य महाप्रभु खुद भाग के आए। तो ये उसको इतना परेशान करते जगह मदाई को एंड ऑल, तो क्या करते मटकी लेते और नित्यानंद प्रभु का है ना, तो वो अनंत शेष है, सभी ब्रह्मांडों को धारण कर रहे अपने सिर पे ऐसे है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी में एक देश में एक गांव में जगह मत है, छोटा बच्चा दो लोग है ना, वो लोग से मार खा रहे हैं ऐसे है ना। निकाय चैतन्य महाप्रभु दिन भाग के आते ऐसे, इतना गुस्सा हो जाता है, सुदर्शन को बुलाते हैं, देन चैतन्य महाप्रभु को देख के उसका हृदय परिवर्तित होते हैं और दोनों बहुत बड़ा भक्त बन जाते हैं ऐसे। तो ये चैतन्य चरितामृत में लीला आते हैं ऐसे है ना। इवन जगह मदाई जैसा पतित को भी उद्धार करने वाला है सच है ना। कोई डिजर्व्ड है उसको मर्सी दे सकते चैतन्य महाप्रभु, पर डिजर्व नहीं है उसको भी कृपा देगा नित्यानंद जी। तो निताई को पकड़ने का सच है ना, निताई और बलदेव जी को पकड़ेगा देन कृष्ण को पा सकते हैं सच। तो करुणामय अवतार है सच है ना। तो ये बलदेव जी अलग अलग रूप में आते हैं सच, भगवान को संग लेते हैं सच है ना। तो बलदेव जी का एक मुख्य सेवा क्या है, अपना हल पकड़ के क्या करते बलदेव जी। हल का मतलब क्या है, हल से क्या क्या काम करते हैं, खेत करते हैं। खेत करने के लिए हल पकड़ते हैं और कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है।
हाँ, कैसे बंजर भूमि को उपजाऊ करने के लिए हल यूज़ कर सकते हैं, सच उसी प्रकार भगवान विमुख जीव है ना, ये भौतिक संसार में सच इंद्रिय भोग से है ना, ये भोग प्रवृत्ति से हृदय में इतना भोग प्रवृत्ति है, वो भगवान को भूल गया, विमुख हो गया सच है ना। उस प्रवृत्ति को हमारा हृदय में ख़त्म करने के लिए हल यूज़ करते हैं सच। हल किसके लिए यूज़ करते हैं बलदेव जी? अनर्दास, दैट मीन्स अनर्दास, भोग करने का प्रवृत्ति मतलब अनर्दास है ना। हम भोग करने का प्रवृत्ति में इसलिए है क्योंकि भगवान की विमुख होगा है ना, तो उसको ठीक करने के लिए, उस हृदय को ठीक करने के लिए, जैसे भूमि को उपजाऊ करने के लिए एक 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 सीड है सच है ना, तो वो सीड आप एक सीड लेकर आते हो, पैकेट में रख दिया, और कितना भी साल रहो वो कुछ नहीं होने वाला है, बट वो सीड को क्या करना चाहिए, उपजाऊ भूमि में डालेगा, देन वो बीज सच एक फल और फ्रूट दिएगा। लाइक दैट ये भक्ति का बीज है सच। भगवान शंकरशन या बलदेव जी कब तक हमारे हृदय में आके उसके हल के द्वारा हमारा हृदय को है ना सीन वो नहीं करते ऐसा सच, हार्वेस्टिंग नहीं करते ऐसा सच, तब तक वो अनर्थ नहीं जाएगा, तब तक भगवान आते नहीं हैं सच हमारे हृदय में। भगवान छः पुत्रों को देवती माता जन्म देते हैं सच। वो 6 क्या है, हिरण्यकशिपु का 6 पुत्र है, उसका शाप की वजह से वो मरने के लिए आते हैं सच है ना। ये 6 अनर्दास का प्रतीक है सच। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य जन्म लिया सच यशोदा मैया की गर्भ से और मर गया सच। अभी ये 6 लोगों की जन्म के वजह से आचार्य लोग बोलते हैं यशोदा मैया की गर्भ दूषित हो गया, तो वो यशोदा मैया की गर्भ दूषित हो गया, उसका गर्भ को अगेन साफ करने के लिए क्या होता है, बलदेव जी आते हैं 7वां पुत्र के रूप में सच, और सब कुछ साफ करके वो अनर्दास को बेड लगाते हैं भगवान की, ताकि भगवान आके उसमें अच्छी तरह जन्म लेके और आराम से रह सकते हैं। ऐसा हमारे हृदय में भी भगवान आने के लिए पहले शुद्ध होना पड़ेगा, एक अच्छा बेड लगाना पड़ेगा। वो काम किसका है, बलदेव जी का। तो बलदेव जी की कृपा से ऐसा क्या है कि लाइक ये कितना भी अनर्थ है ऐसा है ना, वो साफ होगा, देन अच्छा बेड लगाएगा भगवान, तब ऐसा तुम्हारा हृदय सारा गोविंद विश्राम, गोविंद करे ना वैष्णव प्राण है ना, तो विश्राम करते भगवान, तब ऐसे हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो ऐसे तो अभी हमारे हृदय में वो अट्रैक्शन ऐसा वो हृदय में वो अट्रैक्शन है, बट अभी क्या हुआ, वो ढक गया ऐसा। वो मैग्नेट जैसे रस्टिंग हो जाता है, रस्ट हो जाए तो लाइक वो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बट रस्टिंग हटाएगा। ये रस्टिंग मतलब अनर्दास है ना। नेचुरली ऐसे हमारे को हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है ऐसे है ना। ऐसा नहीं कि बलदेव जी प्रेम देते ऐसे, बट प्रेम है ऐसे, बट वो प्रेम के बीच में लाइक ये रस्टिंग हो रहा है ऐसे, वो आतंक हो रहे हैं ऐसे, ऑब्स्टेकल्स हो रहे हैं, वो सभी को निकालते हैं ऐसे बलदेव जी ऐसे। तो गुरु क्या है ऐसे, गुरु कौन है, गुरु का काम ही यही है। गुरु बलदेव जी का कृपा लेके आते हैं हमारे जीवन में ऐसे। गुरु है कृष्ण को हमारे हृदय में आकर्षण करने के लिए शक्ति गुरु को है ऐसे। हम भगवान को हमारे हृदय में आकर्षित कभी नहीं कर सकते। कौन कर सकते हैं, बलदेव जी कर सकते हैं, गुरु कर सकते हैं। इसलिए गुरु को आदि गुरु, बलदेव जी का आदि गुरु बताया गया है, और गुरु कोई भी हो ऐसा वो बलदेव जी का रिप्रेजेंटेटिव है ऐसे। वो बलदेव जी का कार्य करते हैं ऐसे, बलदेव जी का कार्य गुरु करते हैं हमारे समक्ष ऐसे। हमारा अंदर गुरु क्या करते हैं, हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति है अनर्दास है, वो भोग की प्रवृत्ति को गुरु का काम क्या है, सेवा की प्रवृत्ति में बदलना ऐसे। ये है ऐसे गुरु का काम ऐसे। तो हम इस भौतिक जगत में आए ऐसे अहंकार की वजह से है ना,
तो मैं क्यों भगवान के दास बनने का मैं भी एंजॉयर बनेगा, ऐसा अहंकार हमारे हृदय में आया। तब भगवान क्या किया, एक भौतिक जगत बनाया और हम सभी को इधर भेजा है सच। बट इस अहंकार को ख़त्म करने का तरीका क्या है? सेवा करना, सभी का दास बनना, है ना। तो पहले सबसे बड़ा दास कौन है? बलदेव जी, आदि दास आदि दास मतलब द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ गॉड है ना, एडिडास बलदेव जी एडिडास या आदिदास बोलते हैं सच, है ना। तो वो हमको हमारा अहंकार को ख़त्म करते हैं सच। एंड सब कुछ ये कुछ दिखाना चाहते हैं, मैं कुछ है करके कुछ लोगों को दिखावा करना चाहते हैं अंडोल, वो अहंकार है सच। वो तभी वो अहंकार तभी ख़त्म होगा हम सेवा करेगा। तो सेवा मतलब अहंकार है तो कभी सेवा नहीं कर पाएगा, कभी दास नहीं बन पाएगा सच, है ना। तो दास तभी बनेगा तब अहंकार ख़त्म होगा तो इसलिए अहंकार को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तभी जन्माष्टमी आ रहा है सच, क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, है ना। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? दास 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 है ना। तो दास का अब वो भाव से हम कितना हम प्रयास करेगा, हम भगवान की सेवा करेगा, उतना ही हमारा अहंकार ख़त्म होगा। अहंकार ख़त्म होगा देन हम भगवान हमारा हृदय में आके बैठ के हमको प्रेम दिए गया सच। तो गोपी भट्ट पद कमलियो दास 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 अनुदास मद जन्म फलमिदं मधुकैतवारे मद प्रार्थनीय मद अनुग्रहे एष एव मद भृत्य भृत्य परिचारिक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। तो कुलशेखराचार्य बोलते थे आप कौन है सच, उसका पोजीशन क्या है सच? वो बोलते थे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मत जन्म फल में दम मधुकैत बारे। वो मधुकैत बारे मतलब लाइक भगवान की एक और नाम है मधु, या मधु देवन को ख़त्म करने वाला वो भी है नाम। तो है ना, मेरे को जन्म जन्म में एक ही इच्छा है, मेरे को एक ही फल चाहिए। मेरे को क्या है, क्या एक ही प्रार्थना है, मत प्रार्थना या मत अनुग्रह ये शिव, मेरे पर अनुग्रह करना चाहते हैं आप, तो एक ही प्रार्थना है मेरे को, क्या है? तद्भृत्य परिचारिक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इमाम स्मर लोकनाथ। तद्भृत्य भृत्य भृत्य मतलब सेवक, सेवक की सेवक, और परिचारिक मतलब अगेन सेवक, है ना। परिचार करना मतलब सर्वेंट आपका, है ना। उस सर्वेंट का भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। तो 7 बार भृत्यस्य भृत्य बताए गए हैं कुलशेखर महाराज सच। तो हमारा पोजीशन क्या है, लाइक इतना हमले हम सेवा करना चाहिए। तद्भृत्य भृत्य परिचारिक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। तो मेरे को और कुछ पोजीशन नहीं चाहिए सच, हाँ यही चाहिए, सेवा चाहिए सच। भगवान की चरणामृत है, उसको पकड़ने के लिए एक पात्र चाहिए, है ना। वो पात्र फिल रहेगा तो चरणामृत दिएगा तो वो बाहर चले जाएगा, है ना। वो फिल रहना मतलब हमारे हृदय में अहंकार बढ़ना, तो उस अहंकार को निकाल के खाली करने का पहले, है ना। तब भगवान की चरणामृत को हम पकड़ सकते हैं सच। तो वो पात्र ऐसा चीज, भगवान को चरणामृत का पात्र ऐसा सेवा वृत्ति है। और सेवा वृत्ति तो होना चाहिए, बट वो पात्र सेवा वृत्ति है तो वो पात्र खाली भी होना चाहिए। वो खाली पात्र क्या है? निस्वार्थ सेवा वृत्ति। तो पात्र तो ठीक है, आपको सेवा भाव है, बट सेवा किसके लिए कर रहे हो आप? कष्ट हो गया, ये कष्ट को ख़त्म करो भगवान, थोड़ा सेवा कर लेते थोड़ा अच्छा, थोड़ा हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा
प्रमोशन हो जाएगा या कुछ मेरा बेटा की जॉब आ जाएगा या मेरे बेटी की शादी हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग ये पात्र तो है याद सच, है ना, सेवा वृत्ति तो है, बट असली फल, असली चरणामृत पकड़ने के लिए वो काली रखना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स वो काली का पात्र को आचार्य लोग बोलते हैं वो निस्वार्थ सेवा वृत्ति है ना। निस्वार्थ से एज सच भगवान को सेवा करेगा, आहे तो की अप्रति ऐसा भक्ति करेगा, देन एज सच असली कृपा मिलेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी बोलते हैं दैट आप भगवान को देखने के लिए प्रयास मत करो। क्या करने का? देखो, हाँ, कोई ऐसे ही देख लेगा। ऐसा सेवा करो आप, भगवान खुद आके आपको देखना चाहते हैं, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आप ये कोशिश मत करो, भगवान आपके पास आके आपको देखेगा। बट क्या चाहिए? आप ऐसा सेवा करना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए, है ना। तो ये सभी बोलते थे पाने के सुख से अधिक है देने का सुख, है ना। कोई किसी को कुछ देखा कभी? कोई वो सुख क्या है वो कभी, हम तो आदत नहीं है हमको लेने की ही आदत है, ऐसे वो सुख का अनुभव नहीं होता है। बट वो सुख अनुभव करने के तो देना स्टार्ट करो किसी को ऐसे, तो वो बहुत गुना बड़ा सुख है ऐसे देने का सुख ऐसे। तो भक्ति के बिना ऐसे, सेवा के बिना ऐसे अप्राण से देयस्य लोकनम लोकरंजना, है ना। ये डेड बॉडी को जैसे, है ना, हम डेकोरेट करते हैं ऐसे, भक्ति में मार्ग में आने के बाद हमको सेवा वृत्ति नहीं है ऐसे। भगवत भक्तिहीनस्य जापम तपम, है ना, कोई भी भगवत भक्ति के बिना तपस्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं ऐसे, वो सब कुछ कर रहे हैं ऐसे, भक्ति भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं है ना। वो क्या है? वो अप्राण से दिया ऐसे मंडनम लोकरंजन, है ना। तो वो ऐसा ही है, डेड बॉडी का डेकोरेशन जैसे है। तो भक्त मतलब क्या है? सेवा करना है ना। भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी भक्ति का मीनिंग क्या दिया? कभी भी भक्ति आते हैं तो प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन भक्ति मतलब डिवोशन नहीं है। प्रभुपाद जी का ऑलवेज भक्ति का ट्रांसलेट करके डिवोशनल सर्विस, है ना। भक्ति मतलब सेवा के बिना भक्ति नहीं है ऐसे। तो हम कोशिश करना चाहिए, लाइक भगवान सब कुछ सेवा देते हैं कृपा से ऐसे, है ना। उसको ज़रूरत नहीं है आपका सेवा ऐसे, बट हमको उद्धार करने के लिए ऐसे, है ना, भगवान हमारे को ऐसे शुद्ध करने के लिए सेवा देते हैं ऐसे। हमको जन्माष्टमी सेवा दिया गया ऐसे, है ना। तो जन्माष्टमी में कोई भी सेवा करेगा ऐसा, है ना, उस सेवा का फल है लाइक हज़ारों नहीं, लाइक लाखों गुना फल मिलता है करके बोलते। ठीक है, चांटिंग करेगा आपको फल मिलेगा, बट उस दिन चांटिंग से ज़्यादा आपको और शुद्धिकरण होगा, सेवा करेगा तो सेवा से भाग लिएगा। तो ऐसे पोटेंसी बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे, हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, है ना। हर चीज़ हम भक्तों के लिए करते हैं, भक्तों के अरेंजमेंट करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, तो इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे। तो क्या करना चाहिए जन्माष्टमी में? तो कितना लोग करना चाहते हैं? तो वेडनेसडे नहीं, सैटरडे हमारा जन्माष्टमी आ रहा है। सच आप लोगों को सेवा दिया जाएगा। हमारा सेवा रहेगा सेक्टर 45 में, ठीक है जी। 45 में करेगा सेवा, हाँ यहाँ पे होगा, बट आपके लिए नहीं है। आप सीनियर हो गए ना, अभी बड़ा सेवा करनी है। इधर नया लोग करेगा आपका सेवा उधर रहेगा, ठीक है। दीपक प्रभु नाम लो सभी का, है ना। ये एसन करने का हमको प्रीचिंग का सेवा दिया हमको, और क्राउड कंट्रोल का सेवा दिया। क्राउड कंट्रोल की सेवा में हमेशा हम भगवान के नाम सुन सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा है ना। अभिषेक देख सकते हैं, सब कुछ है। तो कुछ डिवोटीज हमको चाहिए, लाइक, है ना, क्राउड कंट्रोल के लिए 10-15 डिवोटीज, और प्रीचिंग स्टॉल में 10 डिवोटीज एटलीस्ट चाहिए ऐसे।
तो सभी का नाम डाल सकते हैं हम। तो तो सुबह आप इधर आ सकते हैं, है ना। लाइक शाम को उधर जाएगा 4 बजे के बाद उधर सेवा करेगा 12 बजे तक। हाँ मैं तो 45 में ही रहेगा। तो इधर भी करेगा कुछ डिवोटीज। हम इनिशियली सोचा जगन्नाथ जी को उधर लेके जाने के लिए, बट कुछ डिवोटीज चाहते भगवान को इधर रह के इधर बनाओ। तो अभी इनिशियली हम सोचा उधर लेके जाएगा, तो सभी उधर ही जाएगा करके। बट सभी लोग को सेवा नहीं है तो बोर हो जाएगा। लाइक उधर जगह भी नहीं रहेगा, है ना। इधर भी भगवान नहीं है, उधर रह के भी उधर आएगा तो भी वो लोग को कुछ सेवा नहीं, तो जगह भी नहीं है, छोटा जगह है, वो खड़ा भी नहीं हो सकते, तो क्या करने के पता नहीं चलते उसको। देन हम सोचे ठीक है, ओनली सेवा है, वो लोग को उधर आएगा, बाकी लोग इधर सेवा करें इधर। तो कोशिश करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी में, है ना। माता जी लोग 56 भोग तो चाहिए जगन्नाथ जी को, है ना। तो माता जी लोग प्रयास कर सकते हैं। शाम को उधर जाने के पहले मैं भी इधर दे के जा सकते वो, है ना। तो इधर लगेगा, हाँ, उधर का लोग उधर करेगा, हमारे डिवोटीज हमारे जगन्नाथ जी को खिलाएगा। तो इधर करेगा ऐसे सुन। तो किसी को बहुत मन है रात को आने के लिए, तो आप बोल के जा सकते हैं हमको, है ना, ताकि सेवा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो पहले ही बोल दीजिए मैं 10 बजे चले जाएगा बेस, या 11 बजे चले जाएगा। बेस में प्रोग्राम भी रहेगा 12:30 1 बजे तक, है ना। तो देन ऐसे ही करेगा सच, ठीक है। तो सेवा, है ना, बलदेव जी जैसा सेवा भाव हमारे अंदर आना चाहिए सच। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे को सेवा करेगा, देन बलदेव जी का कृपा मिलेगा। बलदेव जी का कृपा मिलेगा, हमारा अहंकार खत्म होगा, हमारा अनुदास को खत्म करेगा, अपना हल से हमारा भोग वृत्ति को खत्म करेगा, ताकि हमारा हृदय साफ होगा, ताकि हम भगवान आके हमारा हृदय में बैठ सकते। भगवान हमारे हृदय में बैठेगा तब हम अच्छा तरह भक्ति को रिवेश कर सकते हैं सच, ठीक है। तो और बाकी गुरु के बारे में बता रहे हम डेट। तो गुरु का काम है और बलदेव जी का काम एक ही है सच, हमारा को भोग वृत्ति का वासना को हमारा हृदय में निकाल के हमारे सेवा वृत्ति का भाव को डालना है सच। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीच, है ना। तो ये ऐसा खासते तो कंजेशन हो जाते, कंजेशन, है ना। तो हवा नहीं ले पाते, क्लियर नहीं हो पाते ऐसा, है ना। लाइक दैट भगवान को पाने के लिए ये बहुत कुछ अनर्दास कंजेशन जैसा का हो जाते हैं। उसको कंजेशन को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ड्रॉप्स चाहिए, ड्रॉप्स, कॉफ ड्रॉप्स चाहिए, है ना। ये कॉफ ड्रॉप्स कौन है, गुरु, है ना। गुरु हमारा जीवन में आएगा, है ना, एक खांसी का दवाई देगा, कैसे कंजेशन ख़त्म होके हमारा अच्छा तरह हमारा कैसे संबंध है हमारा और भगवान का, ऐसे ही हम कैसे इतना आसान से हम श्वास ले सकते हैं। लाइक दैट इतना आसान से हम और भगवान के बीच में संबंध को जान के वो प्रेम स्वतः ऐसे कैसे श्वास लेने में इतना नेचुरली लगता है, जैसे ही भगवान की प्रेम व भगवान की भक्ति इतना ही नेचुरल लगता है एज सच, है ना। वो गुरु हमारे जीवन में आते हैं एज सच, है ना। तो एक कॉफ ड्रॉप जैसा, है ना, वो गुरु हमारे जीवन में एक्ट होते हैं एज सच, है ना। ये दुख निवारण करते हैं सच। तो बलराम जी के इसलिए प्रार्थना करना चाहिए सही ढंग से हम गुरु की आज्ञा को पालन कर सके, गुरु का बातों का हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी रख सके सच, और हमारा अहंकार को ख़त्म कर सके सच।
हमेशा गुरु कृपा याचना करना चाहिए, बलदेव जी को कृपा याचना समय कृपा बिंदु दिया करो ये तारू तृण पे गातीना सकल सहने फुल दिया करो निज माने स्पृहाहीना दैट मीन्स कुछ आपके अंदर कुछ डिज़ायर्स नहीं है गुरुदेव, ऐसा ही मेरा हृदय में ऐसा आना चाहिए, है ना, मेरे अंदर भी कुछ डिज़ायर नहीं होने का, स्पृहाहीना, वो तभी हो गया सच, है ना, गुरुदेव कृपा करेगा सच। गुरुदेव कृपा, बलदेव जी का कृपा सेम है सच ना, बलदेव जी का कृपा से सच गुरु का कृपा मिलता है सच। गुरु यही काम कर रहे हैं, बलदेव जी जैसे ही काम कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो गुरुदेव को हमारा अपराधों को हटाते हैं सच, हरिनाम का रुचि देते हैं सच। हाँ, सकल सम्माने करते शकति देहनाता जता जता तबे तो गाई वो हरिनाम सुखे अपराध बेहटा गुरुदेव कबे न कृपा लबिया ये जाने खुदादा हो देनाता शक्ति बुद्धि नामियाति दीना कर मोरे आत्मसाता योग्यता विचारे किछु नाही मोरा तुम्हारा करुणा सारा सब हाँ करुणा ना होइलो खंडिया कांडिया प्राण नारा की वे आराम। तो गुरुदेव जी का पास जाने का मूड ये होना चाहिए। कुछ लोग दीक्षा ले रहे हैं सच, भाव कैसे जाना चाहिए गुरुदेव के ऊपर, इस भाव से गुरु के ऊपर जाना चाहिए, है ना। आपके कृपा के बिना कुछ योग्यता नहीं है, कुछ बल नहीं है, कुछ शक्ति नहीं है, तुम्हारा करुणा सारा, सब कुछ आपका करुणा से निर्भर है सच। तो गुरुदेव आपका शरणागत ले रहे हैं, है ना, आप ही पूरा मेरा जीवन को, अभी आप ही मेरे को उद्धार कर सकते हैं सच, है ना। तो आप कृपा नहीं करेगा, खंडिया प्राण ना रखी भी बार, तो ना मेरा प्राण रखने की इच्छा ही नहीं है सच, मैं रोते रहेगा बट आपका करना के लिए याचना करते रहेगा सच। तो इस भाव में सच हम दीक्षा को प्रिपेयर करना चाहिए सच। तो बलदेव जी का कृपा और गुरुदेव जी का कृपा यही है सच। बलराम, बल मतलब शक्ति, क्या शक्ति दिएगा बलदेव जी? हाँ, हमको पहाड़ उठाने की शक्ति दिएगा, क्या शक्ति दिएगा? हाँ, मेंटल शक्ति देते हैं, लाइक मेंटल शक्ति, स्पिरिचुअल शक्ति देते हैं, है ना, इमोशनल शक्ति देते हैं सच। हमारा माइंड, मेंटल शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल शक्ति से सच, है ना। तो हम बार बार भक्ति में गिर जाते हैं क्योंकि हम माइंड स्ट्रांग नहीं है। मंगल आरती में आने का सोचते हैं तो माइंड बोलते हैं अभी सो जाओ, लाइक, है ना, बाद में ऑफिस में नींद आ जाएगा या जब में नींद आ जाएगा, तो अच्छा सो के जाओ, अच्छा सो के जाएगा तो अच्छा माला कर सकते हैं, है ना। तो ये छोड़ दो, अभी अच्छा रस चाहिए, बॉडी हेल्थी रहने का सच, है ना। बॉडी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पहले हेल्थ बोला है, बाद में साधना बोला है, बाद में सेवा बोला है। तो ये सब कुछ माइंड, मेंटल शक्ति नहीं है हमारे पास, माइंड वीक है तो ये सब बोलते हैं, है ना। तो मेंटल शक्ति बढ़ाते कौन है ना। कभी मूवी का मन लगता है, कभी माँ जाने का मन लगता है ना, उसको ना करने का शक्ति हमको कौन दिएगा? बलदेव जी दिएगा, है ना। तो भक्ति करते हैं सच, बट हमको आनंद नहीं आता। ठीक है, आ रहे क्लास में जा रहे, प्रसाद पा रहे, थोड़ा, है ना, सेवा कर रहे, थोड़ा ठीक ठाक, आनंद नहीं लग रहा है। तो भक्ति में आनंद आने के लिए बलदेव जी का नाम है बलराम। राम मतलब आनंद देने वाला। तो भक्ति में आप आनंदित होके सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना, लाइक हर स्टेप आप आनंद लेना चाहते हैं। प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, है ना, ऐसा करना चाहिए। तो किसका शरण लेना चाहिए? बलदेव जी का शरण लेना चाहिए। तो बल दिए गए सच, ताकि आपका माइंड को कंट्रोल करके आपको रखने के लिए। और बलदेव जी ये भी दिएगा हमको भक्ति में सच। हम सभी अभी आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए हम स्लो है सच, टेस्ट नहीं आ रहा है सच, कर रहे बट टेस्ट नहीं मिल रहा है सच।
बट वो टेस्ट आएगा कौन है, बलराम जी से टेस्ट आएगा। बलदेव जी को हम आश्रय लिएगा, वो बलभद्र भी है। बलभद्र मतलब अभद्रम को ख़त्म करने वाला है। ही क्रिएट्स ऑल ऑस्पिशियसनेस इन आवर लाइफ, है ना। कितना भी अच्छा चीज़ हमारे जीवन में है, अभद्र चीज़ है, उसको ख़त्म करने के लिए किसके आश्रय में जाना चाहिए, बलदेव जी का आश्रय में जाना चाहिए। तो अनंत है, उसका नाम क्या है, अनंत। अनंत मतलब ही कैन गिव अनलिमिटेड मर्सी, है ना, अनलिमिटेड कृपा दे सकते हो ऐसे। तो इसलिए बलदेव जी का शरण लेना चाहिए ऐसे। शंकर का नाम इसलिए पड़ा तो वो ऐसे एक गर्भ से दूसरे गर्भ को ट्रांसफ़र होते हैं तो इसलिए उसका नाम शंकर भी पड़ा है ऐसे। तो अलग अलग नाम है ऐसे, तो उसको हम बलदेव जी का कृपा लेना पड़ेगा ऐसे, तभी हम आगे बढ़ेगा ऐसे। तो बलदेव जी को कैसे प्रार्थना करना चाहिए, क्या प्रार्थना करेगा, जिस प्रकार आप लक्ष्मण के रूप में भगवान को इतना सेवा किया, ऐसा सेवा वृत्ति, ऐसा सेवा भाव मेरे हृदय में भी प्रकट हो, ये बलदेव जी से प्रार्थना करना चाहिए। और आप नित्यानंद प्रभु के रूप में आके इतना दया से सभी को कृपा बांटा, ऐसे दया दिखाया, मेरे हृदय में भी ऐसा ही दया प्रकट हो सभी जीवों के प्रति ऐसे, है ना। नित्यानंद प्रभु हर लोग के पास जाके भिक्षा मांग के कृपा याचना करता था, है ना। तो ऐसे ही दया भाव हर जीव के प्रति हो। अभी हमारे ऊपर भी हमको दया नहीं है ऐसे, हमको उद्धार करने के लिए, है ना। जन्म सार्थक करो परोपकार, है ना। पहले हमको हमारे जन्म को सार्थक करने का धन परोपकार करना चाहिए ऐसे। बट बलदेव जी को प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा कंपैशन दो, मैं भी कुछ आपके जैसा प्रचार करना चाहिए, प्रचार करने के लिए मेरे को शक्ति दो ऐसे, है ना। मेरे ऐसा प्रार्थना चाहिए बलदेव जी को, मेरे के अंदर गुरु निष्ठा प्रकट हो ऐसे। आप गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है, आप आदि गुरु है ऐसे, है ना। मेरे जीवन में गुरु आ रहे तो गुरु के प्रति अत्यंत निष्ठा मेरे अंदर दो ऐसे, है ना। कितना आप कृष्ण के प्रति भक्तिमय हो जाते, आप भक्ति भावना है, ऐसा ही भक्तिमय जीवन या भक्ति भावना मेरे हृदय में भी प्रकाशित हो। और हमेशा मैं आपको मेरे को आपका सेवा में हमेशा रखो, और भगवान आपको मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दो। मैं बार धोखा खाते मेरा मन से ऐसे, है ना, हर समय मन कुछ बोलते तो कर बैठते हैं। तो बलदेव मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दो ताकि मैं अच्छा तरह आपका सेवा कर सके ऐसे। और गुरु की सेवा में एक इंस्ट्रूमेंट बनूं ऐसे, है ना। गुरु जैसे अपना हाथ का इंस्ट्रूमेंट कैसे भी यूज़ करो, जैसे ही गुरु की सेवा में मैं भी एक इंस्ट्रूमेंट बनूं ऐसे, है ना। तो लेट कृष्णा कॉन्शियसनेस बी माई टॉप प्रायोरिटी। अभी रुचि नहीं है इसलिए हम डामाडोल हो जाते, सब कुछ करने के बाद माला करते हैं, सब कुछ होने के बाद टाइम मिलेगा तो क्लास में आते हैं, कुछ काम आ जाए तो क्लास चले जाते हैं, है ना। तो ये टॉप प्रायोरिटी नहीं है ना हमारे लिए। तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी ये होना चाहिए, इसके बाद सब कुछ होना चाहिए, है ना। तो ये प्रार्थना करेगा, भगवान हेल्प करेगा सच। कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी द मेन डिश, नॉट साइड डिश, है ना। वो एक्चुअली मेन डिश है ऐसे हमारे लिए। ऐसे सब कुछ करने के बाद ठीक है, चटनी भी दे दो तो चटनी भी चख लेते, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हमारा जीवन मेन भोजन क्या है हमारा, ये साइड डिश नहीं होना चाहिए ऐसे। और मेरा अहंकार को दूर करो ऐसे, है ना। तो अहंकार की वजह से मैं आपको भूल गया ऐसे, तो मेरा हृदय को शुद्ध करो, मेरा अनंतर्स को ख़त्म करो, आपका नागली या आपका हल से ऐसे, है ना। मेरा हृदय को उपजाऊ बनाओ असल, ताकि भक्ति का बीज गुरु ने दे रहे ऐसे
वो बीज अच्छा तरह वो उगा सकते हैं और जल्दी से कृष्ण प्रेम का फल पा सके ऐसा ऐसा करके। मेरे को ये शक्ति दो, माया को नो करने का शक्ति और कृष्ण को यश करने का शक्ति है ऐसा। तो और मेरे को आनंद दो भक्ति में ऐसा। प्लीज़ गिव हैप्पीनेस इन माई स्पिरिचुअल लाइफ। मेरा गुरु के मुख से कुछ भी शब्द निकल रहे वो एज इट इज़ फॉलो करने के लिए मेरे को क्षमता दो, है ना। तो ये 100% मैं गुरु को शरणागत हो, तो ये सभी होगा तब हम बलदेव जी को प्रार्थना करेगा। हम सोचते हैं ठीक है कृष्ण अच्छा है, कृष्ण को प्रार्थना करेगा, राधा रानी को प्रार्थना करेगा तो बलदेव जी को साइड करेगा तो कृष्ण को पाने का शक्ति मिलेगा बलदेव जी से ऐसे। तो बलदेव जी को भी इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए हमारे भक्ति में ऐसे, है ना। निथाई और निथाई की शरण और इम्पोर्टेंट है बलदेव जी से ऐसे। अलग अलग लीला करते हैं ऐसे बलदेव जी। किसी को याद है भागवतम में क्या क्या लीला करते हैं? किस किस राक्षस को मारते हैं? प्रलंबासुर कौन है? प्रलंबासुर कौन है? हाँ, प्रलंबासुर पहले सोचते हैं कृष्ण को मारना बहुत इतना आसान नहीं है, पहले क्या करते हैं बलदेव जी को ख़त्म कर लेते हैं तो एक दिन एक गोप सखा नहीं आते गाय चढ़ाने के लिए, उसका रूप धारण करके चले जाते हैं। तो भगवान को समझ में आ जाते हैं भगवान कृष्ण को, बट देखते क्या करेंगे करके उसको भी खेल में भाग लेने का बोलते हैं। दोनों खेलते हैं ऐसे कबड्डी कबड्डी। तो कौन हार जाते हो क्या पनिशमेंट देने का? वो दूसरा ग्रुप ये हरा हुआ ग्रुप को उसको कंधे में रख के भागने के सच। तो कृष्ण का ग्रुप एक है, बलदेव जी का ग्रुप एक है। तो लड़ाई होता है, कबड्डी में कृष्ण हार जाते हैं, बलदेव जी जीत जाते हैं ये बलदेव जी का लाइक कृष्ण के ग्रुप में चले जाते हैं वो राक्षस प्रलंबासुर। तो क्या करेगा वो प्रलंबासुर अभी चढ़ा के लेके जाने का बलदेव का ग्रुप को, है ना। कृष्ण किसको उठाते हैं? श्री राम को उठाते हैं, है ना। ऐसे ही प्रलंबासुर बलदेव जी को उठाते हैं और भाग के लेके जाते हैं सच, है ना। बलदेव जी सोचते इतना तेज से कैसे भाग रही है तो स्लोली वो बलदेव जी उसका स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं सच। तो इतना वेट हो जाता है वो ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं प्रलंबासुर एक धमकी देते उसको एक धमकी से ऐसे बलदेव जी ज़्यादा कष्ट नहीं करते, एक धमकी से ख़त्म कर लेते। दीनकासुर को कैसे खत्म किया भगवान? हाँ, काल वन में दीनकासुर कौन है? सच दीनकासुर बलि महाराज की पोता है, हाँ, बेटा की बेटा। बलि महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज की बेटा की बेटा। तो भगवान बोलते हैं नरसिंह भगवान मैं रक्षा करेगा आपका पूरा वंश को, तो इसलिए दीनकासुर को मारते नहीं भगवान। ठीक है बलदेव जी आप कर लो, मैं एक कुटुंब में आ रहे हैं ऐसे, उसको सैप मिलता है ऐसे, है ना। तो वो उसको सैप मिलता है। दीनकासुर पहले वो स्वर्ग में था ऐसे, लाइक वो गंगा मंदन माउंटेन्स में वो 10,000 रानियों के साथ खेल कूदता था और बहुत चिल्लाता था अंदर। दुर्वास मुनि आते ऐसे, दुर्वास मुनि आते ये इतना अच्छा जगह है, इतना काम जगह है, गधा जैसा आप हंस रहे और गधा जैसे साउंड कर रहे, गधा बन जाओ तो दीनकासुर को साफ देते आप गधा बन जाओ, वो माफ़ कर दो अंडा। देन वो बोलते आप 2 लाख साल ऐसे ही रहो, देन बलदेव जी आके आपको उद्धार करेगा। तो तब दीनकासुर बन के ताल फॉरेस्ट में वो रक्षा करने के लिए किसी को अलाउ नहीं करता ऐसे ताल फ्रूट्स को। तो वो गोप लोग वो सोचते दैट ताल फ्रूट्स खाने का बहुत सुगंध आते हैं, बट कभी नहीं कोई नहीं जा पाते उधर। तो लाइक रिक्वेस्ट करते हैं कृष्ण बलराम को हमको खाने का, वो ताल फल खाने का ऐसे। तो जाते भगवान, तो बलदेव जी जाते इतना बड़ा स्ट्रेंथ से ताल पेड़ को हिलाते ऐसे,
खिलाते तो पूरा ताल का फल गिरते ऐसे गोप लोग खाने लगते हैं तो दिन का सुर को आवाज़ होके खाओ नहीं करके आते ऐसे, है ना। तो यही देखते बलदेव जी को एकदम भाग के आके उसका पैर उठा के एक मारते, एक किक देते, बलदेव जी बहुत दूर जाके गिरते ऐसे। आचार्य लोग बोलते बलदेव जी क्यों खाया, मार क्यों खाया। तो क्षत्रिय के स्पिरिट होता है एक बार चांस देना चाहिए इसलिए बलदेव जी एक बार चांस देते उसको, ठीक है एक बार मारने दो मेरे को। तो इसके बाद बलदेव जी उठते गुस्सा से देखते और दिन का सिर ये मारा नहीं करके और तेज से और गुस्सा से आगे आते उसको यकीन धक्का देने के लिए और पैर उठाते हैं सच। भगवान एक हाथ से घुमाते फेंकते पेड़ के ऊपर, है ना। ये पेड़ के ऊपर जाके मरते नहीं हो, भगवान को इतना स्पीड से होता है, घुमाते उसका प्राण चले जाता इतना बलवान है सच। बहुत लोगों को ऐसे ही मारा, रुक्मी को मारा, रुक्मा को मारा, रुक्मिणी या ब्रदर को ऐसे चल करते ऐसे डाइस गेम में ऐसे इतना चल करते। आकाशवाणी भी बोलते दैट बलदेव जी विनर है, फिर भी मानते नहीं, गुस्सा आ जाते, एक फिश से एक धमकी देते तो उधर ही खत्म हो जाता है ऐसे तो ये सब द्विधा गुरिल्ला कौन है, गोमासुर नरकासुर का फ्रेंड है सच, है ना। तो गोमासुर मर गए तो ऐसे उसको गुस्सा आते, वो पूर्व जन्म में सुग्रीव का मिनिस्टर है सच वो भी डिस्टर्ब करते बलदेव जी को, है ना, उसका गार्डन में, उसको भी बहुत ही आसान से मारते हैं। रोमहर्षण सुता बलदेव जी चले जाते, लड़ना नहीं चाहते युद्ध, है ना। दुर्योधन का गुरु है सच, कौन है बलदेव जी, तो दोनों प्रिय है सच तो लड़ना नहीं चाहते तो उधर 14 साल के लिए वो जाते हैं सच, आई थिंक तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो उधर रोमहर्षण सुता को ख़त्म करते हैं और इसके बाद बलवल राक्षस को ख़त्म करते हैं। बलवल राक्षस बहुत ब्राह्मणों को बहुत डिस्टर्ब करता था सच, है ना, यज्ञ को ख़त्म करता था, लाइक राम जी का लाइक विश्वामित्र का कैसे यज्ञ भंग करता था, ऐसे ही बलवल करता था ऋषि मुनियों लोगों को। बलराम जी के अप्रोच करते तो बलवल को मार के उसको हल से सच, इतना बड़ा है सच, उसको बलदेव जी हल से इसको खींच के उसका गदा से एक धक्का देते तो मर जाते वो। उसको भी ऐसे ही करते हैं सच, किसको खींचते उसका बलदेव जी का वाइफ कौन है, रेवती माता ब्रह्मा जी के पास जाते, पिताजी रेवती माता को लेके जाके मेरा बेटे को बहुत ही अच्छा वर चाहिए सच, आप डिसाइड करो, इसलिए मैं ब्रह्मलोक आ गया। तो ब्रह्मलोक आ गया, ठीक है, आपको भगवान से अभी सबसे बड़ा व्यक्ति से मेरा शादी कराओ मेरा बेटे को। वो ब्रह्मा जी बोलते आप आके 1 मिनट हो गए, इसमें युग खत्म हो गया, है ना, पृथ्वी में बहुत युगों खत्म हो गया सच, है ना। ब्रह्मा जी का एक मिनट है, इधर युग खत्म हो जाता है सच। ठीक है, अभी एग्जिस्टिंग है, वो भगवान खुद अवतरित हुआ तो उसके साथ आपका शादी कराया करके बलदेव जी से वो शादी कराते हैं। बट वो पहले युग का है, रेवती माता तो इतना बड़ा रहते, है ना। पहले युग का लोग बहुत साल जीते हैं, बहुत बड़ा भी रहते हैं। बलदेव जी तो द्वापर युग में आया, वो छोटा है तो अच्छा नहीं लगता है ना तो बलदेव जी बोला हल से ऐसे जैसा खींचा रेवती मैया को, अपना हिट बना दिया, तब शादी कर दिया ऐसा अलग अलग लीला करते हैं ऐसे भगवान। तो कोई भी बलदेव जी का लीला सुनेगा सच, है ना, भागवत में बोला गया है ना, लाइक उसका हृदय शुद्ध होगा और भगवान की है ना प्रेम एज सच बहुत जल्दी अपना हृदय में प्रकट होता है सच। तो सभी लोग शरण लेना चाहिए बलदेव जी का और उसका कथा सुनना चाहिए सच। कृष्णा बुक कितना लोग पढ़ रहे हैं? कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए जन्माष्टमी के पहले, तब कृष्ण भावना होगा। कृष्ण भावना से सेवा करेगा तब फल मिलेगा।
आप कृष्ण भावना में नहीं रहेगा, दैट मीन्स आप बुक्स नहीं पढ़ेगा, भगवान के बारे में सुनेगा नहीं, वो भावना कभी नहीं बनेगा। वो भावना कभी नहीं बनेगा तो आपका तो पात्र तो मिल रहा है सेवा, बट वो पात्र खाली नहीं होगा। तो इसलिए हम पहले वो भाव बना के रखना चाहिए, ऐसे देन हम भगवान की ये करना चाहिए। कल से हस्तिनापुर को भी खींच लिया। कब? बलदेव जी शादी? कौन है, नाम क्या है? लक्ष्मणा डॉटर है दुर्योधन को। किससे शादी करना चाहते हो? कौन शादी करना चाहते हो? सांबा। सांबा शादी करना, तो शादी करने की कोशिश करते, किडनैप करने की कोशिश करते तो उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन किडनैप करते हैं सच, ठीक है, टच कर लिया उसको तो शादी तो करना ही पड़ेगा, टच कर लिया तो, बट उसको सबक सिखाने का सोचते थे। भीष्म जी है ना, कृपाचार्य जी और दुर्योधन जी, बहुत बड़ा कर्ण और सभी बड़ा 6 लोग महारथी मिलके सांबा को बंदी करके ख़त्म करते। तो भगवान बोलते, भगवान की पोता है सांबा, तो भगवान सोचते अभी लड़ना पड़ेगा। बलदेव जी बोल रहे ये मेरा फ्रेंड है, मैं समझाएगा तो डील हो जाएगा। तो दुर्योधन मेरे फ्रेंड, तो जाके समझाने की कोशिश किया, दुर्योधन अहंकार से बोला है ना, तो एक कभी नहीं हो सकते करके ऐसे, है ना, लाइक बहुत अपमान करता है सच, है ना दुर्योधन, तो बहुत गुस्सा आता है सच। तो आप मेरा बात नहीं सुनेगा, वो हस्तिनापुर को क्या करेगा, यमुना में डाल देगा। वो सोचा ऐसे ही बोलते हैं करके वो चिल्लने लगते हैं, फिर हल लेते हैं, पूरा खींचते हैं हस्तिनापुर को खींच के यमुना। वो साइंटिस्ट भी बोलते हैं सच, यमुना जी ऐसे तो हमारा दिल्ली शहर मैप के अकॉर्डिंगली ऐसा होता है। तो ये बोलते थे बलदेव जी उस टाइम खींचा तो स्लैंट हो गया, तो इसलिए ऐसा होगा करके। तो तब डर जाते हैं, तब सांबा से ऐसे मिल के उसको शादी कराते हैं। ऐसा अलग अलग लीला है बलदेव जी को। तो अभी कृष्णा के पहले बलदेव जी को इसलिए आते, बलदेव जी पहले 1 हफ्ते के पहले आते ताकि बलदेव जी को कृपा लो, ताकि भगवान जन्म ले रहे, इसके पहले बलदेव जी हमारे हृदय में आएगा, तब हृदय साफ करेगा, भगवान को अच्छा बैठ बजाएगा, शेष बन के रहेगा, फिर भगवान हमारे हृदय में आके बैठेगा, तब जन्माष्टमी का अच्छा मजा आएगा। श्री बलराम पूर्णिमा की जय। है सच वो मैं सोचा लाइक वो कंटिन्यू करने के लिए, बट ये भी लाइक मैं सोचा एक बार रिमाइंड करना चाहिए, हम बहुत कुछ लोग सुना नहीं, तो ये भी हमारा शुद्धिकरण के लिए अच्छा है। और कुछ प्रश्न नहीं? तो किस का दीक्षा हो रहा है बुधवार? सभी लोग जा सकते हैं। हमारे अराउंड 15 लोगों को दीक्षा हो रहा है, हमारा देश से 14-15 लोगों को। हाँ 13 बुधवार। एक दो तीन चार ही लोग इधर है। हाँ शकुंतला माता, संदीप प्रभु, रेणु माता जी ले रहे, रोशन लाल प्रभु, लक्ष्मी माता जी ले रहे, सुदर्शन प्रभु, जितेंद्र प्रभु, हमारे ये सुदर्शन प्रभु, छवि प्रकाश प्रभु, और ममता माता जी, गीतांजलि माता जी, और कौन है? हमारा निशा है, हमारा नीना माता जी, निरंजन प्रभु का मदर, ब्रदर, भाभी, पूरा परिवार को भक्त बना दिया है। ये भी लास्ट ईयर दिलाना चाहता था। ये सभी एसेट्स लास्ट ईयर ऑलरेडी इंटरव्यू भी हो गया है लोग,
को आई थिंक सभी का इंटरव्यू हो गया, आपका नहीं हुआ, आप अकेला आई थिंक, आपका भी हो गया। हाँ, ये लोग सभी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से लेने के लिए रेडी हो गए ऐसे, बट समहाउ महाराज उपस्थित नहीं है तो आगे बढ़ रहे हैं लोग ऐसे। तो ऑलरेडी ये लोग का दीक्षा अंडल उसी इंटरव्यू अंडल उसी टाइम हो गया ऐसे। तो नेक्स्ट आप लोग का है निरंजन प्रभु का बैच, भूत चेतन प्रभु का बैच, पंचरूप प्रभु का बैच, ये सभी रेडी होने का नेक्स्ट ईयर तक क्या है ना। सभी बैच लोग इकट्ठा लेगा अच्छा रहेगा। किस बैच लोग उस बैच से लेगा वो अच्छा है। तो ठीक है, आप लोग कोशिश करिए आने के लिए, टाइम है तो। हाँ, तो कृष्णा कथा भाई परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। तो 13, 14, 15 शाम को है ना, हर रोज़ बादशाहपुर आने का, सभी महाराज की संग लेने का है ना। शुद्ध भक्त का कभी भी मैं बोल रहा था हमारा डिवोटीज ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, कोई भी महाराज या सीनियर डिवोटी आएगा तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, शुद्ध भक्तों की वाणी सुनना है ना। उसके लिए लालायित होना चाहिए, लालायित है ना। कब कोई भी प्योर डिवोटी आएगा, कब सीनियर डिवोटी आएगा, कब मैं जाके सुनूँगा है ना। तो वो यूज़ करना चाहिए अपॉर्चुनिटी एज सच है ना। तो उससे ही एज सच हमारा हृदय परिवर्तन होगा एज सच। तो मिस मत करिए एज सच है ना। कभी भी अभी 45 से भी हम कनेक्ट हुआ तो उधर भी कोई ना कोई आते रहेगा, तो उधर भी आ सकते हैं एज सच, कभी वाशापुर, कभी इधर, कभी, बट मिस नहीं करना चाहिए है ना। लाइक महाराज लोगों को पर्टिकुलर कवचंद्र महाराज आया कल सुबह दिल्ली टेम्पल में दिया महाराज ने लेक्चर। तो कितना हम सुनेगा वो लोगों से है ना, वो वाणी से ऐसे हमारा हृदय शुद्ध होगा ऐसे, देन हम आगे बढ़ेगा ऐसे। तो कभी भी मिस मत करिए, कभी भी कोई भी सीनियर डिवोटी का आपका आ रहा है मैसेज, कोशिश करिए। और कमिटमेंट है, दीक्षा लोग कितना भी ले रहे हैं वो कमिटेड होने का अभी स्पिरिचुअल लाइफ में टॉप प्रायोरिटी आपका जीवन में अभी स्पिरिचुअल लाइफ है। अभी नेक्स्ट जन्म ले रहे हैं आप लोग, आपका भौतिक जन्म खत्म होगा, अभी आध्यात्मिक जन्म स्टार्ट हुआ है। सर इनिशिएशन लेना मतलब स्टार्टिंग है, इनिशिएट होना, भगवान की भक्ति अभी स्टार्ट होगा, असली भक्ति ऐसे। अभी अपने आप को प्रिपेयर किया आप, अभी कितना अच्छा प्रिपेयर करेगा उतना जल्दी आप, कितना अच्छा फिरटेल होगा अपना हृदय, वो सीड डालेगा गुरुजी, तो इतना जल्दी फल आ जाएगा। लाइक दैट आप कितना अच्छा साधना करेगा, कितना अच्छा माला करेगा, कितना अच्छा कथा करेगा दीक्षा के पहले, और दीक्षा के बाद इतना ही जल्दी ऐसे कृष्ण प्रेम विकसित होते हैं ऐसे जीवन में। तो गुरु का शरणागति, गुरु का वर्ड्स है ना, हर इनिशिएटेड डिवोटी के पास एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एक स्पेसिफिक सेवा होना चाहिए ऐसा। ऐसा नहीं कि दीक्षा ले लिया, कभी आया मंदिर, कभी नहीं आया, कुछ सेवा ही नहीं है उसके पास कुछ करने के लिए है ना, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेने का ऐसे है ना, प्रभुपाद जी के लिए, गुरु महाराज जी के लिए है ना। ये सेवा मैं न संभालेगा, बहुत कुछ सेवा है, बट आप उत्साह करेगा। अभी इतना सेवा है हमारे 31 में भी हम ही करते रहेगा है ना, बट सभी लोग मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सेवा ले लेगा तो बहुत ईजी रहेगा। तो जिम्मेदारी बनना है सच है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करिए आगे जाके एसेट्स बनेगा आप लोग परंपरा को। हाँ अनुभव यही बोला ना, ये श्लोक पढ़ते रहो, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो, ये दास है, आपका दास बनाओ, आपका सेवा में लगाओ है ना, आपका कृपा दो ऐसा है ना। तो ये अभी हम भगवान की फैमिली में जुड़ रहे हैं ऐसा। आपका नाम इसलिए चेंज करते हैं, ठीक है भौतिक जन्म मिला, भौतिक नाम मिला, अभी नया जन्म में नया नाम दिया जा रहा है आपको। अभी किसका नाम दिया जा रहा है, भगवान की रिलेटेड नाम दिया जा रहा है, और भगवान की फैमिली में आप अभी कनेक्ट हो रहे हैं दास,
या दासी, है ना, भगवान की दास हो गया अभी, है ना। अभी अभी ऐसा करेक्ट अब आपका एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आया सच, है ना। हमारा स्वरूप सिद्धि है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। अभी अभी वो स्टार्ट हो गया एज सच, है ना, फैमिली में जुड़ेगा एज सच। देन हम गुरु प्रतिनिधि है एज सच, हमको भगवत धाम जाने लेके जाने के लिए एज सच, गुरु की कृपा से एज सच, गुरु का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम भगवत धाम जाएगा एज सच, है ना। तो बिना गुरु की कृपा हम इससे प्रसाद भगत प्रसादत, इससे ना प्रसादत न गति कुत होते, तो कुछ गति नहीं होगा एज सच। तो गुरु लेना मतलब सीरियस मैटर है एज सच, टाइम पास नहीं है। फैमिली डॉक्टर जैसा फैमिली गुरु भी है मेरे को, और कुछ दीक्षा ले लिया और उसके इंस्ट्रक्शंस कुछ फॉलो नहीं किया, सबसे प्रायोरिटी है सच, ये होना चाहिए सच। ठीक है, और कुछ प्रश्न? बहुत लेट हो गया, आज रिमाइंडर नहीं दिया कमला माता जी, लास्ट टाइम तो किया। कला स्वरूप में माता जी का सेवा यही है, आपका रिमाइंड करना, खत्म हो गया प्रभु खत्म करो, आप ये सेवा लेने का। मैं अभी देख रहे 9-10 हो गए। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। तो 45 में आइए थोड़ा। हाँ हाँ, निरंजन प्रभु आपको क्या क्या सेवा मिला वो करेगा, बट कोई भी एक क्लास में है वो सभी आने का किधर 45 सच। हाँ हाँ, तो ये इधर ड्रामा कर सकते, इधर कुछ लोग रहेगा, लाइक संदीप प्रभु का बैच लोग है 25-30 लोग है, वो लोग रहेगा, थोड़ा आते रहेगा जाते रहेगा नॉर्मल लोग, वो लोग को कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसा। तो बच्चे लोग का ड्रामा कितना बजे है? 45 में, पता है। तो एक कल्चरल प्रोग्राम इधर भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम देख लीजिए, है ना, इधर भी कुछ हो रहा है करके पता चलेगा लोगों को, वो लोग भी कुछ रिलीज करेगा सच। तो ड्रामा माता जी लोग करना चाहते हैं तो कुछ करिए, कुछ सेवा नहीं तो कुछ ड्रामा कर सकते हैं आप लोग। 3-4 माता जी चाहिए आज सच, क्राउड कंट्रोल में भी चाहिए और रजिस्ट्रेशन में भी चाहिए। तो हाँ हाँ बुला सकते हैं, बट इधर भी कुछ बच्चे लोगों को प्रोग्राम है तो अच्छा है आज सच। हाँ यस यस। तो कब करना चाहते हैं, वो टाइमिंग एंड ऑल एक बार बैठ के बताइएगा। ठीक है, कर दो स्ट्रीम बनाना। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे